हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है बच्चों, बात करें इस चैप्टर की, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने, पहले की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं, सुनने हैं, समझने और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने, ताकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों अगर बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी बता देते हैं फिर से एक बार। ये बच्चों होता है सेंटर, यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी जो होती है बच्चों, ये फिक्स्ड एक डिस्टेंस होती है जिसको रेडियस बोलते हैं। ऑलरेडी हमने बता रखे हैं। जो बच्चे वीडियो पिछला नहीं देख पाए वो जाके देख सकते हैं झोंकले मैथ्स पे। ठीक है बच्चों, तो ये रेडियस होती है बच्चों, यहां से यहां तक अगर ज्वाइन करे ये वाली बच्चों, इसको बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर रेडियस में बच्चों रिलेशन होता है d इज इक्वल टू 2r बच्चों। ठीक है, ये बच्चों अगर यहां से चलना स्टार्ट करे, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और यहां से फिर से इसी पॉइंट पे आ जाए, जैसे ए से आए, ए से ये इस तरीके से चलते चलते फिर से यहीं पे आ गए बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, या पेरीमीटर बच्चों। ठीक है, इसके लिए पेरीमीटर भी यही है। ठीक है, ओके बच्चों। अगर बात करें यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़नी है, तो यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है बच्चों, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बच्चों 2πr। ठीक है, बहुत आसान है। और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। क्लियर है क्या? इतनी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो देख लो बच्चों। ठीक है, और बच्चों अगर बात करें एरिया और सरकमफ्रेंस में क्या डिफरेंस होता है? सरकमफ्रेंस बच्चों, ये फेरेंस जो ये बाउंड्री है ना बच्चों, ये होती है सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी आपने अलोंग द पाथ चल दिए, वो हो गया सरकमफ्रेंस। और इस ये जो अंदर वाला होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? एरिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एरिया कहलाता है बच्चों, एरिया। ठीक है, ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको एरिया बोलते हैं, और जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बात करें और छोटी छोटी चीजें, जैसे ये तो सर्कल के लिए हो गया। कंप्लीट सर्कल अगर होता है तो उसका सरकमफ्रेंस 2πr होता है, एरिया बच्चों πr स्क्वायर होता है। पेरीमीटर भी यही होता है 2πr ही। ठीक है, अब बच्चों अगर बात करें सेमी सर्कल की इसी तरीके से, तो सेमी सर्कल आपको पता है इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हो गया बच्चों सेंटर, और यहां से हो गया रेडियस, इधर भी रेडियस बच्चों। ये आपका यहां से यहां तक ये हो गया आपका कर्व्ड पोर्शन। क्या होता है बच्चों? कर्व्ड पोर्शन। और ये होता है, ये सरकमफ्रेंस बताएगा बच्चों। ठीक है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2πr/2। क्योंकि बच्चों ये है सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल है। याद रखना बच्चों, एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा? πr²/2। लेकिन बच्चों अगर पेरीमीटर की बात करें तो बाउंड्री होती है। क्या होती है? सर्कल के केस में आपको बताया पेरीमीटर सरकमफ्रेंस सेम चीज है, लेकिन सेमी सर्कल या क्वाड्रेंट बन रहा है तो उस केस में पेरीमीटर अलग हो जाएगा, क्योंकि पाथ चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो पेरीमीटर का असली मीनिंग क्या है बच्चों? ये तो यहां से चले, यहां से चले, यहां पे पहुंच गए, दिस इज कर्व्ड पोर्शन। कर्व्ड पोर्शन वो होता है सरकमफ्रेंस का। ठीक है, पेरीमीटर की बात करें बच्चों, यहां से चले और वहीं पे पहुंच जाए, तो यहां से अगर चलेंगे और यहीं पे पहुंचेंगे बच्चों, फिर से बना देते हैं ऐसा। अब आपने यहां से चलना शुरू किए, यहां से चल के फिर से यहीं पे आ गए, तो ये कहलाएगा आपका पेरीमीटर। बच्चों अगर सेंटर ओ है, रेडियस आर, रेडियस आर है, तो ये यहां से यहां तक तो क्या हो गया बच्चों? इसका पेरीमीटर अगर लिखे, ध्यान से देखना, पेरीमीटर इज इक्वल टू इसका 2πr/2 तो रहेगा ही बच्चों, प्लस का r प्लस r 2r जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी को आप डायमीटर भी बोलते हो। ठीक है, ये कट जाएगा,
पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हो आप। और क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मल्टीपल चॉइस में मिलता है बच्चों, आर आपने कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चों, ये देख लो, ये पेरीमीटर है और ये है आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, यहाँ पे 2πr/2 जिसको पाई आर बोलते हैं, एरिया πr²/2। एरिया में कोई चेंजेज नहीं आते। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरीके से अगर क्वाड्रेंट सर्कल की बात करें बच्चों, देखो क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, सर्कल का एक टुकड़ा, ठीक है, 1/4 पार्ट। क्या क्वाड्रेंट का मतलब आपने पढ़ रखे होंगे, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ना। ये ऐसे अगर होता है, कोई सर्कल है 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये होता है फोर्थ। तो इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। ठीक है बच्चों, 1/4 की अगर बात करें बच्चों, तो यहां से अगर यहां तक आपने चले तो हुआ सरकमफ्रेंस, तो इसका सी हो गया आपका 2πr/4। 4 पार्ट में डिवाइड किए बच्चों, 1/4 होता है, तब यहां पे लिखेंगे πr/2। क्लियर है क्या। एरिया की बच्चों बात करें तो ये एरिया अंदर का हो गया πr²/4। लेकिन बच्चों पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो पेरीमीटर यहां से यहां तक, ये देखो ये तो रहेगा ही सरकमफ्रेंस, πr/2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का बच्चों r प्लस r ये भी जुड़ जाएगा, यानी 2r ये भी जुड़ जाएगा। यहां से मल्टीपल चॉइस में कभी कभी बच्चों यहां पे इस तरीके से कॉमन लेके दे देता है, π/2 प्लस का 2 कर लेंगे बच्चों। इसको और सॉल्व करोगे आप तो r 2 जा 4, तो पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बच्चों, या r/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 4 इस तरीके से लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन 1 नंबर का जो आता है उसमें दे देता है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो और बताते हैं चीजें आपको। अच्छे से समझना बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर होते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, कैसे होते नंबर, फ्री के होते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं, आपको और सारी चीजें बता रखे हैं, जैसे इस तरीके से बोले बच्चों, इधर ध्यान देना, आप थोड़ा सा ध्यान देना, इधर कितना ध्यान देना है, थोड़ा सा। देखो ये है आपका सर्कल, ठीक है बच्चों, अगर यहां से यहां तक हमने एक कट लगा दिए तो ये बच्चों ये क्या हो गया, ये यहां से यहां तक ये वाला हो गया आर्क हो गई बच्चों। क्या हो गई, ये आर्क हो गई, क्या ARC आर्क हो गई। और ये कौन सी आर्क हो गई बच्चों, ये हो गई माइनर आर्क। कौन सी हो गई, माइनर। और ये बचा हुआ बच्चों यहां से जो ये यहां तक आई है, इसको बोल देते हैं मेजर आर्क। ऑलरेडी ये सब बता रखे हैं पहले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो वहां पे। यहाँ पे फिर से बता रहे हैं ताकि कुछ बच्चे नए होंगे उनको समझ में आ जाए। तो ये मेजर आर्क होता है बच्चों, ये माइनर आर्क होता है। ठीक है क्या, और यहाँ पे बताते हैं आपको, ये इस तरीके से बच्चों अगर हमने सर्कल बनाए तो यहाँ पे ये सेंटर है बच्चों, यहां से ये इस आर्क और दोनों रेडियस के बीच में ये देख रहे हो एक पिज्जा का टुकड़ा, इसको अगर बाहर निकाल लेते हैं हम बच्चों तो ये एंगल कुछ थीटा बन रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको शक्ल दिखेगी, इसकी पहचान लेना कहीं मिलेगा तो ये बच्चों ये क्या कहलाता है, सेक्टर। क्या कहलाता है, सेक्टर। समझ में आ रही बात, तो ये होता है सेक्टर। ठीक है बच्चों, अब लेकिन कौन सा सेक्टर होगा कौन सा नहीं होगा तो उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम होती है बच्चों, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, थीटा की वैल्यू 180 से कम मतलब 179.99 भी होती है तो बच्चों वो माइनर सेक्टर कहा जाएगा। ठीक है क्या, तो इसका नाम देंगे बच्चों माइनर सेक्टर। क्लियर है क्या, और ये बचा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन
ये एंगल अगर बात करें बच्चों 360 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है बच्चों 360 का होगा। अगर थीटा निकाल दिए तो 360 माइनस थीटा बचा, तो ये हो जाता है आपका मेजर सेक्टर। क्या होता है तो बच्चों, ओ बच्चों बोल दो मेजर सेक्टर। ये क्या हो जाता है? मेजर सेक्टर। ध्यान से सुन लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों सेगमेंट की। देखो इधर आ जाओ जल्दी से थोड़ा। ये इस तरीके से अगर बनाए बच्चों तो ये हो गया, यानी यहां से यहां तक ये आर्क हो गई। ध्यान से देखो इधर इधर, ये क्या हो गया? ये इस तरीके से ये आर्क हो गया बच्चों, और ये कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये कॉर्ड होता है ना। समझ आ रही क्या? इसको कॉर्ड बोलते हैं, ये आर्क होती है। इसके बीच का एरिया जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। अब ये सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट है बच्चों? माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में बना है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में बना होगा तो मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया बच्चों माइनर सेगमेंट। क्लियर है क्या? और ये वाला बच्चों पूरा अगर देखे ऐसे 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 करके इसमें, तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्लियर है क्या? अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वो अभी मैं बताता हूं अगले में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर बताते हैं आपको। समझ में आ रहे होंगे सभी? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको। ध्यान से देखना, सब समझ में आएंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। चलो बच्चों, बात करें अगर सेगमेंट की एरिया निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखो ये रहा आपका सर्कल। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये क्या रहा? सर्कल। अगर ये सर्कल है बच्चों, ये सेगमेंट है इस तरीके से। ठीक है, यहां पे सेंटर भाई साहब बैठे हुए, तो ये ऐसे बच्चों ज्वाइन कर देंगे। ये ओ हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अरे बोलो, इधर आओ। और ये बच्चों एंगल हो गया थीटा। कितना हो गया? थीटा। चीटा नहीं बोलना, थीटा। THITA। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कितने को नहीं पता होता है बच्चों, लिख लो THITA, थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। चलो आ जाओ। अब इसका एरिया निकालना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्टर का एरिया बता दिए, नहीं बताए तो अब बताते हैं। ध्यान से देखना, आप यहां पे पहले आपको समझाते हैं सेक्टर का एरिया। ध्यान से देखो, ये बच्चों अगर एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, ये थीटा है और रेडियस आर है बच्चों। ठीक है, रेडियस आर है, एंगल थीटा है। अब आपने सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना सीख गए। ठीक है, यानी थीटा जब 360 हो, 180 हो, 90 हो, समझो यहां पे, इधर आओ। आपने जब सर्कल का एरिया निकाले तो आपको क्या लगा था कि ऐसे ही हो गया? सर्कल का एरिया यानी 360 में, ध्यान से देखो, 360 में पाई आर स्क्वायर, तो एक में बच्चों पाई आर स्क्वायर बाई 360। अब पूरा कंप्लीट एंगल यहां से अगर यहां पे ऐसे घूम जाओ आप, तो कितना एंगल घूम के बनाए? 360। तो 360 में बच्चों कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 और इंटू 360। बोलो हाँ, ये कट गए, तो इसलिए बच्चों आ जाता है एरिया पाई आर स्क्वायर। यही बच्चों अगर सेमी सर्कल की बात करें, ध्यान से समझना, सेमी सर्कल में ये एंगल कितना बनता है बच्चों? 180। अब बताओ मुझे, 360 में अगर पाई आर स्क्वायर एरिया बन रहा है तो 1 में कितना बनेगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर बाई 360। ठीक है, रटना नहीं, समझना है, समझ के घर पे जाना है, बताना है। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। किसी का दिया हो 1 का पूछा जाए तो डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर एक का पता हो, किसी का पता करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 में निकालना है तो 180 से कर दो मल्टीप्लाई। 180 2 जा 360 होता है बच्चों, तो इस वजह से एरिया आ जाता है सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना। ठीक है,
फिर हमने क्वाड्रेंट की बात किए थे, ध्यान से देखो यहीं पे बता देते हैं। ये अगर हमने क्वाड्रेंट की बात किए थे बच्चों, तो क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब बताओ मुझे 360 में अगर पाई आर स्क्वायर एरिया बन रहा है तो 1 में कितना बनेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई व्हाट 360। 1 का पता हो किसी का पूछा जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 और इंटू 90 कर देंगे। 90 1 जा 94 जा, इस वजह से लिखा जाता है बच्चों 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब ये बताओ इससे आपको क्या रिजल्ट पता चला कि मतलब कोई भी एंगल दिया हो उस सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात क्या? कैसे? अब इधर आ जाओ। इसका अगर एरिया निकालना, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 360 डिग्री कितना एरिया बना रहा था, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? जब ये पूरा घूम जाओगे तब ऐसे घूम के 1 में कितना आएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई 360। बोलो हाँ। तो थीटा एंगल में कितना आएगा बच्चों, तो थीटा बाई 360। बोलो, इसको अलग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एंगल एंगल है तो डिवीजन में आसानी होगी। समझ में आई क्या? तो थीटा एक्चुअल में हमने मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई इधर करो या उधर करो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़े हो, मल्टीप्लीकेशन के इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। आई बात या गई समझ में? अरे बोल लो, समझ में आया क्या? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यही होता है, पहचान लो। मिले तो नमस्ते कहना, ठीक है? चलो बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं सरकमफ्रेंस कैसे निकालते। सेम इसी तरीके से सरकमफ्रेंस भी निकलता है। ठीक है क्या? फिर आपको इस पे आएंगे, ये जो फिगर बैठा हुआ दिख रहा है अभी आपको, घूर घूर रहा है। चलो आ जाओ, सरकमफ्रेंस का बताते बच्चों। अब ये बताओ, ये है सर्कल, क्या है, ये है सर्कल। सरकमफ्रेंस की अगर बात करते हैं बच्चों, ये है यहां से यहां तक, मान लो ये थीटा बना है। कितना बना है, थीटा बना है। तो सेम प्रोसीजर यहां पे भी करने हैं हमें। ये लेंथ निकालनी, ये वाली। सही बच्चों? अब ये बताओ, अगर 360 पूरा घूमेगा यहां से यहां तक, पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा कि कितना चलेगा, 2 पाई आर चलेगा कि नहीं चलेगा? 1 में कितना चलेगा बच्चों, 1 का पूछा जाए तो हमेशा डिवाइड कर देना, बाई 360 करोगे। अब किसी का भी पूछा गया, थीटा एंगल का पूछा गया, तो थीटा बाई 360, अब बोल लो इंटू 2 पाई आर, यही हो जाता है। समझ में आई क्या? ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला। कितने भी लेंथ का अगर पूछ ले तो ये लगा दो। चलो आपको चेक करके बताते हैं। मान लो आपको इसका पूछा गया बच्चों, अब ये कितना है 90 डिग्री। ध्यान देना, क्या बोले, लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है। लेंथ ऑफ आर्क में ये नहीं आता बच्चों, ये रेडियस नहीं आता, ये आता है पेरीमीटर में। लेंथ ऑफ आर्क में सिर्फ यहां से यहां तक आता है। तो ये कितना है, एंगल बताओ जल्दी से, 90 है डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देख लो, कर लो, 90 1 जा 94 जा, बोलो तो 2 पाई आर, बोलो बोलो बोलो, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा। तो बताओ पाई आर बाई 2 आ गया कि नहीं? क्या हमने जो अभी सरकमफ्रेंस पढ़ाए थे क्वाड्रेंट का, यही था क्या? इसी को लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया इतने का। समझ में आया कि नहीं? ऐसी अगर सेमी सर्कल का पूछोगे ये, तो 180 एंगल हो जाएगा। तो 180 बाई 360 देखो, इंटू 2 पाई आर। 180 1 जा 182 जा, तीसरे 2 2 कट गए, ये आता है पाई आर। समझ में आई क्या? यही सरकमफ्रेंस है, यही लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छे से देख लो, बढ़िया से पहचान लो इसको। फिर आते हैं हम सेगमेंट पे। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने से पहले आपको बता देते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है।
चलो अभी इसको देखते रहने दो, देखते क्या करता है ये देख के आप लोगों को। चलो आ जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों अगर बात करें तो हमेशा याद रखना, अगर ये एंगल 90 होता है, आपको पता होगा इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ। अगर ये बच्चों बेस है, ये हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, पहचान लो। क्लियर है क्या? और एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है बच्चों बताते हैं। एक्चुअल में पहले चलो अच्छा इसको लिख लो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। और बच्चों अगर ये इक्विलेटरल होता है, ये तीनों साइडें बराबर होती, एंगल 60-60 होता है तो इसका एरिया क्या हो जाता है बच्चों, √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर है क्या? साइड मान लो ए ले लिए, क्लियर है क्या? साइड ए ले लिए। अब ये कहां से आया है, यही से आया, देखो यहां से अगर ध्यान से देखो, हमने कुछ नहीं किए, ए था, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाले तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये बाइसेक्ट करेगा तो ये अगर h हमने मान लिए तो ये हो गया a/2। h की वैल्यू पाइथागोरस से निकालेंगे बच्चों, तो कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, a² - a²/4। ध्यान से देखो तो ये 4 1 जा 4 -1 कितना हो गया, 3a² / 4, यानी बच्चों ये हो गया √3/2 इंटू a। तो गलती से अगर आपको हाइट पूछ दिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाइट पूछ दिया, परपेंडिकुलर हाइट पूछ दिया, एल्टीट्यूड पूछ दिया, ठीक है, मीडियन पूछ दे, तो कितना हो जाता है बच्चों, √3/2a। अब देखो इसी फार्मूले में रखो आप, हाफ बेस कितना है बच्चों, a है, देखो बेस पूरा लेंगे, ठीक है, और हाइट कितनी है, √3/2a, तो आंसर कितना आ गया, √3/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इंटू a², देखो आ गया कि नहीं, √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल का, समझ में आई क्या? इसी तरीके से आइसोसेलेस का भी निकाला जाता है, लेकिन सभी फार्मूला आपको याद नहीं रखने, आपको क्या याद रखने वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। बाकी स्केलिन ट्रायंगल अगर होता है बच्चों तो उसके लिए भी यही फार्मूला आप कर सकते हो, लेकिन आपको कौन सा करने हैं, स्केलिन के लिए हीरोइंस फार्मूला अपने क्लास 9th में पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े होगे तो एक बार देख लेना, वीडियो अभी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो हीरोइंस फार्मूला लगाते हैं किसके लिए, स्केलिन ट्रायंगल के लिए, लेकिन इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप सीधे सीधे हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, या इक्विलेटरल के लिए डायरेक्टली लिखना है तो √3/4 साइड स्क्वायर। अब आपको एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है वो बताते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ABC, समझ में आ रही है? अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कोई भी ट्रायंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से सुन लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, वो वाली साइड जिसके बीच में एंगल बन रहे हैं, तो a इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा कर देना, बस। क्या बोले, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड, वो कौन सी साइड होगी जिसके बीच में एंगल बन रहे होंगे, जैसे a और b के बीच में थीटा बन रहा है तो हाफ a इंटू बी, और इसी का साइन ले लोगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा का इन्वॉल्वमेंट क्यों आया यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे, ठीक है, तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो आप लगा सकते हो, तो हाफ ए बी साइन थीटा आ गया। अब इस फॉर्मूले से चेक करते हैं इसका, देखो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा रखे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बच्चों h है और ये b है, ध्यान से अभी देखो मैं क्या बोला, एरिया निकालने का फार्मूला हमने बताया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी दो साइड जिसके बीच में एंगल बन रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन पहले कर लो, इंटू साइन ऑफ एंगल जो दोनों के बीच में बन रहे हैं, दो साइडों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उसका थीटा ले लो साइन के साथ, देखो
साइन 90 है। साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, इसीलिए होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है क्या? याद रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपको मन कर रहा है कि नहीं सर ये बता दो, यहां अल्फा बना दो या यहाँ पे बीटा बना लो, थीटा बना लो, कुछ भी बना लो, चलो बीटा बना लो, ठीक है। अब इसका एरिया फिर से क्या हो जाएगा? दूसरा एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बी इंटू सी और इंटू साइन ऑफ बीटा लिख लोगे। समझ में आई बात क्या? अल्फा बीटा गामा थीटा फाई सब नोएडा सेक्टर में है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे देखो एरिया ये हो जाएगा। अगर मान लो ये वाला लेना चाह रहे हो, गामा ले लिए, तो अब एरिया क्या हो जाएगा? गामा अगर लेते हो तो हाफ ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ गामा। क्लियर है क्या? तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मल्टीपल चॉइस में तो सीधे लगाना, आंसर पाना घर आना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर बताते ये वाले। समझ में आई क्या? ये नहीं आई? अच्छा, कुछ लोगों का ये सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया हाफ ए बी साइन थीटा। इधर बताओ, इधर आओ थोड़ा, इधर 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 आओ। ये ऐसे गए, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, प्यार से बोल रहे हैं। इधर आओ, देखो ये बेस है, ये ए है, ये सी है, कुछ भी है। अब यहां से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए बच्चों। एल्टीट्यूड क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री बनाए। देखो यहां से कोई अगर हमने लाइन खींचे जो 90 डिग्री बना रहा हो, तो इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, देखो अब इसको अगर हमने एच मान लिया, ध्यान से देखो, और ये हम एंगल लेना चाह रहे हैं थीटा। आपके हिसाब से अगर ये थीटा लेना चाह रहे हैं, तभी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ के आए हो, मुझे बता दो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। बोलो, परपेंडिकुलर। ओ पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पता है ना? इधर आओ जल्दी जल्दी। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। क्लियर है क्या? अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बच्चों? एच है बाई ए। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ए साइन थीटा। क्लियर है क्या? और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े थे अभी? हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये बताओ, हाफ बेस के जगह पे पूरा बेस लिया जाता है, ध्यान से सुनना। इधर आओ, हाफ पूरा बेस लोगे। हाइट की वैल्यू कितनी आई है? ए साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा। इसको थोड़ा बढ़िया से अरेंज करो, अरेंज ए बी इंटू साइन थीटा। देखो क्या बन के तैयार हो गया क्या? यही से आता है फार्मूला। अभी सर्कल में लगाते, इधर आ जाओ थोड़ा। अब ये अगर सर्कल में, कहां पे बच्चों? सर्कल में, ध्यान से देखो, सर्कल में अगर ये इस तरीके से बन गया, ध्यान से देखना, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, ध्यान से देखो। तो आर आर इसके बीच में एंगल बना है, तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ आर इंटू साइन ऑफ थीटा। बोलो हाँ। इसको लिखा जाता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्यों होता है वो भी आपको बता दिए। दो साइड जिसके बीच में एंगल बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट करो, साइन ऑफ थीटा ले लो, हाफ कर देना बस। यहां तक समझ में आए? अभी ये बताते हैं आपको। अब ये बताते हैं, ध्यान से देखना। समझ में तो आ गए होंगे? कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, इधर ही मिलेंगे ढोकले मैथ्स पे। इधर आओ। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, बहुत देर से बेसब्री से इंतजार किए। देखो इधर,
अब ये देखो यहां से यहां तक ये एक तो पिज्जा का टुकड़ा हो गया, मतलब सेक्टर हो गया। यहां पे लिख रहे बच्चों ना, एरिया ऑफ, हेलो हेलो भाई साहब इधर ध्यान से, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लें क्या, बोलो। अब एरिया ऑफ सेक्टर देखो ए ओ बी, यहां पे वाई वगैरह कुछ और लिख लो, सही है। तो इसलिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे। अब यहां पे देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर अभी बताए थीटा बाई 360, कहां से आया, फार्मूला ऑलरेडी हमने बता रखे हैं, इनटू पाई आर स्क्वायर, बोलो ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये बच्चों आर है, आर मतलब रेडियस है, ठीक है, आर मतलब रेडियस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। क्लियर है क्या, लगा लेना, आंसर जरूर आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। तो आपको इतना माइनस इतना कर दोगे तो सेगमेंट का देखो पूरे में से इतना अगर निकाल के हमने अलग कर दिया, देखो यही बचा ना नीचे वाला, तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालते हैं। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, समझ में आई बात क्या। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर बताते हैं आपको। अच्छा, दूसरा और तरीका क्या हो सकता है बच्चों इसका एरिया निकालने के लिए इस सेगमेंट का। अब मान लो किसी बच्चों को ये नहीं याद रहा, ठीक है, किसी बच्चे को, मतलब आप लोगों को याद रहेगा जो मेरे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। तो क्या बताना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा है। अब मान लो किसी को नहीं याद है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। चलो बाहर निकलो यहां से, देखो इधर ये आर आ रहा है बच्चों, दोनों साइड है ना। चलो थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, और बड़ी कर लिए बच्चों, देखो ध्यान से, ये आर है ये भी आर है। अब यहां से हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, अगर ध्यान से देखो तो ये था थीटा, कितना था, थीटा, इधर आओ, ये आर और ये 90 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने पढ़ रखे हैं क्लास 9th में, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाली जाती है, ध्यान से सुनना, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डाली जाती हो तो 90 बनाती है, कॉर्ड पे बोलो हाँ। अगर ये 90 बनाई बच्चों तो ये बताओ, अगर ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ट्रायंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं, देखो इन ट्रायंगल, चलो बता ही देते हैं, ए ओ, यहाँ पे एम मान लिया आपने, ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, बोलो सही है क्या, बी ओ एम। यहां पे देखो एओ बराबर बीओ, एओ बराबर बीओ, और ओएम बराबर ओएम कॉमन हो गया। ध्यान से देखो, सही है क्या, ओएम बराबर ओएम कॉमन हो गया, ये तो क्या हो गया, रेडियस, ये हो गया कॉमन। अब ध्यान से देखो इधर, और एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये हो गया 90 डिग्री। बोलो, आप देख रहे होगे कि ट्रायंगल, देयरफॉर यहां लिखोगे ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे, बाई आर एच एस। क्लियर है क्या, जैसी ही आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब आपको पता होगा या नहीं, तो ये जानते रहना, जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो तीन चीजों से हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। देखो यहाँ पे आरएचएस से किए तो ये साइड लिए, ये साइड लिए, एक 90 ले लिए, अभी भी तीन इसके पार्ट बच जाते हैं, तो वो तीनों के पार्ट कहां चले जाते हैं, सीपीसीटी से मतलब बराबर हो जाते हैं। समझ में आई क्या, तीनों पार्ट किस में चले जाते हैं, सीपीसीटी में। मतलब अगर आपको एम बराबर बीएम लिखना हो तो बोलोगे यस, किससे, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं उसी के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कहीं बाहरी नहीं है, ये घर के ही हैं उसके, ठीक है। अच्छा, जैसे ये हुआ इसका मतलब बच्चों एम इज मिड पॉइंट भी हो गया। देखो एम इज मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ। और बच्चों ये वाला एंगल इसके भी बराबर हो जाएगा। देखो ए ओ एम बराबर बी ओ एम भी हो जाएगा, किससे? बाई सीपीसीटी, बोलो हाँ। और ये वाले एंगल के भी बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर हुआ क्या? अब जिसको जैसे ही ये पता लग जाएगा कि ये अच्छा इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, फिर सीपीसीटी हमने ये चीजें इसके बराबर कर दी। अगर इसको मैं एक्स एक्स मान लिया, ध्यान से देखना थोड़ा, इसको अगर एक्स एक्स मान लिया और ये बच्चों मान लिया हमने थीटा मान लिया, कितना मान लिया? थीटा मान लिया। और अगर ये है तो ये बाइसेक्टर हो गया, एम मिड पॉइंट हो गया, तो ये थीटा था तो थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू, इसको थीटा नहीं मानते हैं, इसको रहने दो अभी ना, हमें ये वाले निकालने ना। तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया, थीटा बाई टू थीटा बाई टू। इधर आओ जल्दी जल्दी। अब यहां पे इस ट्रायंगल में पकड़ो, आप देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल ए ओ एम, इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम, ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूं यहां पे साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए एम डिवाइडेड बाई ए ओ हो गया। ए एम कितना बच्चों? एक्स माने बाई आर हो गया। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज एम्प्लाइज x इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई टू आ गया। क्लियर है क्या? यहां से नोट डाउन कर लो, x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है? कॉस थीटा को होता है। किसका होता है? कॉस थीटा। यहां लिखते हैं देखो, कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू ओ एम बाई एओ, ओ एम बाई एओ। ध्यान से देखना, पूरा कंप्लीट बता रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बता रहे हैं, समझ लो। ओ एम बाई एओ, ओ एम चलो हमने एच मान लिया, कितना मान लिया बच्चों? एच बोल दिए, एच बाई आर, बोलो हाँ। दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई टू, बोलो क्लियर है क्या? अब आपको पता होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहां से एरिया इसका क्या हो जाएगा? चलो इधर का इरेज कर देते हैं, ये ऊपर अब आके देखना, थोड़ा सा आंखें ऊपर करो। चलो ये सभी हो गया है आपका, कॉन्ग्रुएंट वाला बता दिए, ये सीपीसीटी वाला भी बता दिए, ये सब भी बता दिए। ओके 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 ओके, चलो आ जाओ। ये क्या है? बी है। ध्यान से देखो अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, इधर ध्यान से हो मत जाना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस देखो क्या है यहाँ पे? 2x है, 2x लिख लिए, इंटू हाइट कितनी है? h है। ध्यान से देखना, तो हाफ लिखे बच्चों, हाफ लिखे, 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, r साइन थीटा बाई टू, r साइन थीटा बाई टू। किसी को बताना मत, ध्यान से सुन लो पहले फिर बताना। h की वैल्यू r cos थीटा बाई टू। क्लियर है क्या? अब अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया बच्चों हाफ इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, बोलो सही है क्या? अब एक तो फॉर्मूला ऐसे बना दिए कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। क्लियर है क्या? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये भी फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? पहले 10th में हुआ करता था साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? इधर लिख रहे हैं सिंस साइन 2 थीटा, ध्यान देना, साइन 2 थीटा याद कर लेना, काम की चीज है, बहुत बार पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन।
साइन 2 थीटा होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है क्या। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई 2 कर दूं, दिख रहा है क्या, साइन 2 थीटा बाई 2 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और इधर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 और 2 तो कट गया, मतलब ये कुछ और नहीं लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, अरे बोल दो, साइन थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब साइन थीटा को हम इतना लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा फार्मूला फिर बता देते हैं। इसका मतलब एरिया क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू 2 कर देते हैं बच्चों, और साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ध्यान से देख लो, सबको जाके बता देना, हाफ आर स्क्वायर, और इसके जगह पर हमने बच्चों लिख लिए साइन थीटा। क्या यही हमने फॉर्मूला बताए थे दूसरे तरीके से, अरे बोल तो दो, शर्मा रहे हो, चलो जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी से नोट डाउन करो। समझ में आ गए क्या, क्यों हम बोले हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो बच्चों बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। चलो इसी बात पे एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छे लगेंगे तो ताली बजाना, शाबाशी देना अपने आप को। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन है आपके सामने, इधर आओ। फाइंड दी फाइंड दी एरिया, क्या है, एरिया ही तो पढ़ रहे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया और लेंथ, ठीक है, दो ही चीज इसमें है, या तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, या लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, या सेगमेंट की एरिया, तीन ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विद, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, विद रेडियस कितना ले ले, चलो रेडियस ले लिया हमने, रेडियस 7 सेंटीमीटर, कितना बच्चों, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एंगल कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, मान लो कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री, कितना बना रहा है, एंड ऑफ एंगल, एंड ऑफ यहां लिख लो, एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया क्या, आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ द, फाइंड एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर, क्या पूछा गया, फाइंड एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, चलो लिख लो मेजर सेक्टर, क्लियर क्या, मेजर सेक्टर का आपको एरिया पूछ लिया। देखो अब ध्यान से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इधर आ जाओ, ये क्यों मिट गया भाई, देखो इधर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सेक्टर बनाना है तो बना दिया हमने पहले, एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री, देखो ये हो गया। आपसे एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर पूछा, मतलब छोटा देके बड़ा पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ये 30 हुआ बच्चों, तो ये कितना हो गया, जल्दी बोलो, 360 माइनस 30, क्लियर है क्या, तो ये 330 आ जाएगा। अब दो तरीके निकालने के, पहला एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर दे तो वो आ जाएगा मेजर सेक्टर का, चलो देखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
या डायरेक्टली लिखना बताए? चलो डायरेक्ट बताते हैं, इधर आ जाओ, एक बार में बताते हैं, जो पूछा जाए वही बताओ। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिख लेना, लेकिन तब लिखना एरिया ऑफ सर्कल। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट तक ले जाने हैं, काटने पीटने नहीं है, अगर कट रहे होंगे तो ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर बोलो हाँ। चलो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये निकल जाएंगे। तो हमने क्या काम किए, पाई आर स्क्वायर ले लिए कॉमन। अब यहाँ क्या बचा बच्चों? 1 माइनस थीटा की जगह पर रखोगे 30/360। बोलो क्लियर है क्या? एक जीरो कट गया, 312 आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आ गया पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों, देखो इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 है, और इंटू कितना आ जाएगा? 1/12 है, तो 12 बन जा 12 माइनस 1 11/12 आ गया। बोलो 7 7 कट गए, क्लियर है क्या? 7 7 कट गए। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको चाहो तो कट कर दो, ये 2 6 जा 2 11 जा, क्लियर है क्या? अब 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121, तो 7 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। देखो 7 इंटू 11 121/6 आ गया। अब ये आ गया 7 1 जा 7 2 जा 40 7 1 जा 7 8 आ गया, और बाई 6 कर दिए। ये इतना अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, या इसको अगर डेसिमल में पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे? देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 2 आया, 6 4 जा 24, फिर 6 1 जा 6 पॉइंट लगाओ, 1 आया तो 6 1 जा 6 4 आ जाएगा, 6 6 जा 36, समझ में आएगा? 141.16 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो ये इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। और आप क्या कर सकते थे, अलग से इसको निकालो, फिर उसके बाद सर्कल का निकालो, फिर माइनस करो, टाइम लगेगा। तो हमेशा जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर दोगे, डायरेक्टली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। या और देखो, आपका बहुत इच्छा कर रहा है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एंगल निकाल के करने का, तो निकाल लो। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? 330 डिवाइडेड बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना। सही है क्या? 1 0 कट जाएंगे, 33 डिवाइडेड बाई 3 यानी 36 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 कट गए। अब इसको आप कर लेना, 3 11 जा 3 1 जा 12 जा, देखो इधर वही सेम आंसर आने वाले हैं, क्लियर है क्या? ये 6 हो जाएगा, 11 आ जाएगा, वही सेम आंसर आ जाएगा 847/6, क्लियर है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर दोनों से सेम आएंगे, जिससे आपको आसान लगे उससे कर लेना। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करना, कभी धोखा नहीं खाओगे। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ये कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे अगर चले तो आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। मान लो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही ले लेते, ए वाई बी, क्या ए वाई बी। अब ये इस तरीके से ये फिगर दिया हो वो बना देते, देखो इधर ऐसे दिया और फिगर यहाँ पे मान लो ऐसे लिख दिए,
ए लिख दिए, यहाँ पे वाई लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, ये ओ हो गया। ध्यान से देखो, कैसे देखोगे, ध्यान से देखोगे, ए वाई बी ये दिख रहा है, इसकी बात कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। क्लियर है क्या? शोन इन फिगर। और कुछ कंडीशन चलो लगा देते। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना ले ले बताओ? 21 सेंटीमीटर। इज 21 सेंटीमीटर ले लिए, सही है क्या? एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब देखो बहुत आसान है, आ जाओ इधर। अभी हमने बताए थे थोड़ी देर पहले, इधर आओ। तो बच्चों एरिया ऑफ, देखो बहुत आसान वाला बता रहे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब दिया है नाम तो यहाँ पे ए वाई बी ही लिखोगे। ए वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये लिख लेना ईमानदारी से, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो हाँ। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी बताए थे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है क्या? ये फार्मूला लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कितना है ये? 120। ध्यान से देखो, तो 120 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है, और इंटू पाई अभी बाद में करेंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर भी बाद में रखेंगे, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 120। सही है बच्चों? साइन 120, साइन 120 कितना होता है आपको बता दे अगर ध्यान से, ये छोटी छोटी चीजें। साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। ये पहले सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन आपको याद रखना वैल्यू, बस लिख देना एच वी नो दैट साइन 120 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। साइन, अब साइन क्या होता है बच्चों? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मतलब क्या हुआ? ये हो गया साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30 हो जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2 होती है। चलो, इसका मतलब ये हुआ, कट करो, 3 आ गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 21 इंटू 21 कॉमन ले लिए, यहां पे आ गया बच्चों π/3। क्लियर है क्या? माइनस हाफ इंटू साइन 120 कितना है? √3/2। डायरेक्ट आप रख लिए, सही है क्या? अब यहां पे अगर ध्यान से देखो, कैसे देखो? ध्यान से, अब ये या तो आप यहां पे ऐसे लिख लिए 441, और ये बच्चों π/3 माइनस का √3/4, ये भी सही है। इतना तक भी आंसर सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हो? 441 एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 4π माइनस का 3√3 डिवाइडेड बाई 12, ये भी सही है। क्लियर है क्या? और यहां से देख रहोगे 3 4 जा, ये 3 से कट रहे होंगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, 127 बाई, ये 4 से कट कर रहे हैं, 3 से कट किए, 3 4 जाना तो 4, और ब्रैकेट में लिख लोगे 4π माइनस 3√3। क्लियर है क्या बच्चों? तो ऐसा भी दिया हो सकता है। अब पाई की वैल्यू आप रख दो, 22/7 रख दो, √3 की वैल्यू 1.732 रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं अगर सॉल्व कर पाना तो इतना छोड़ देना जब तक कि वो बोले ना, ठीक है? तो बहुत आसान है। दूसरा तरीका बताते हैं इसका सलूशन का।
पहले ये नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन सेम है, तरीका अलग है, मतलब ये आया कहां से। ठीक है बच्चों, अब इसी को थोड़ा लंबा मेथड बताते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब उसके देने का पीछे का रीजन ये है कि आपको साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको शायद कॉन्सेप्ट में बताए थे, ये O है, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है। यहां से बच्चों हमने बोले परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए थे, यहाँ पे M मान लिए। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ट्रायंगल AMO, डायरेक्ट लिखना, वहां पे कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहता है कि आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के दिखाओ। ठीक है, AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अरे बोल लो BMO, यहाँ पे लिख देना बाई RHS। गलत काटेंगे तो बताना, इधर आओ। RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दिस इंप्लाइज या देयरफॉर AM बराबर BM हो गया बच्चों। ठीक है, बाई CPCT। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, दिस इंप्लाइज M इज मिड पॉइंट। अरे बोलो मिड पॉइंट, क्लियर है क्या? मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब बच्चों अगर ये थीटा था तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 हो गया। मतलब क्या हुआ, अब बताते हैं। यहाँ पे 120 है तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। चलो, अब जैसी ये हुआ, ये 60 हुआ, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना, देयरफॉर एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई CPCT। बोलो, ये भी डाल दिए CPCT में। अब जैसे ये लिख लिए, अब आपको देखो क्या निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको बेस और हाइट चाहिए। क्या चाहिए? हाफ तो घर से लेकर आना। हाफ कहां से लेकर आना है? घर से। देखो, बेस इंटू ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, या ये बेस ये हाइट, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहां के लिए यही बेस होगा। ठीक है, तो ये है पूरा बेस यहां तक बच्चों। ठीक है, अब मान लो AM और BM हमने XX मान लिए। ठीक है, और इसको H मान लिए। चलो अब लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हाइट हो गई, ये पूरा बेस होता है। ये भी अभी बताते हैं ट्रायंगल में कैसे कैसे लेते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट कहाँ कहाँ लगाते हैं, किस किस घर में। देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे लिखोगे पहला साइन 60 बच्चों। क्या लिखोगे? साइन 60। साइन 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई, अब ये तो रेडियस है, रेडियस दिया है 21, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा x बाई 21। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 21 इंटू साइन 60 होता है बच्चों √3/2। क्लियर है क्या? तो 21 √3/2 आ गया x की वैल्यू, यानी इसकी। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना AB इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा ये, तो 21 √3 आ जाएगा। बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना बाई इतना क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, तो cos 60 लिख लेते हैं। cos 60 हो जाएगा बच्चों h बाई 21। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 21, cos 60 होता है 1/2, 1/2 यानी 21/2 आ गया बच्चों सेंटीमीटर। ऐसे ही रहने देना। ओके, चलो अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ, बेस कितना लिखोगे? 2x लिखोगे, या चलो पहले लिख लेते हैं, नहीं तो AB इंटू OM, तो हाफ लिखे, AB की जगह पे 2x लिखोगे, 2x इंटू H लिखोगे, तो हाफ 2x के जगह पे कितनी है बच्चों वैल्यू? 21 √3 लिखोगे, इंटू H के जगह पे 21/2 लिखोगे। ये ध्यान से देखो, तो 1/4 हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया 441 इंटू √3 हो गया। बोलो हाँ, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई क्या? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आई है। अब एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं। देन
एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया सेगमेंट, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो क्लियर है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो इधर आ जाओ, इधर लिख देते हैं। तो कितना है एरिया ऑफ सर्कल? चलो इधर का इरेज कर देते हैं ना। देखो इधर एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर 21/21 माइनस कितना है बच्चों? 1/4 इंटू 441 इंटू √3। आप चाहते तो वही लिख सकते थे, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्यों? क्योंकि 441 क्या है? 21 का स्क्वायर ही तो है। क्लियर है क्या? अब देखो 441 हमने ले लिए कॉमन, 441 ले लिए कॉमन, तो ये 22/7 बचा बच्चों, और माइनस का √3/4 बचा। क्लियर है क्या? माइनस का इतना बचा, या पाई रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लिख लो। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 441 3.14 लोगे तो डेसिमल में आएगा, या पाई रहने दो इसको, ठीक है? चलो छोड़ो। अब ये 22 4 जा कितने हो गए? 88 माइनस 7√3 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28 एलसीएम, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिख लो। या और पाई अगर रहने दोगे तो आ जाएगा 441 ब्रैकेट में पाई माइनस √3/4। क्लियर है बच्चों? और 441 और 4 पाई माइनस का √3/4, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना है। ओके बच्चों, तो आपको बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा, ये देख लो इसको बढ़िया से, फिर बताते हैं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बता देते हैं। चलो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों एक तो ऐसा होता है कि ये बेस है, ये हाइट है, बोलो हाँ, क्या बोले? ये बेस है, ये हाइट है, ABC। तो यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? हाफ B/H। थोड़ा सा मुस्कुराओ क्योंकि आता है। इधर देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा बेस हो, क्या हो? ये पूरा बेस हो, हाइट यहाँ पे हो। क्लियर है क्या? हाइट यहाँ पे होगी H, तो यहाँ पे 90 अगर बना रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे हाफ B/H। अब यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ से यहाँ तक है पूरा, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ABC। यहाँ पे एरिया क्या था? हाफ AB/BC। यहाँ पे एरिया क्या है? यहाँ पे है हाफ, यहाँ पे मान लो M है, तो AM/BC। क्लियर है क्या? इसके जगह पे ये रख दिए, या इसको उल्टा कर दो, नहीं कंफ्यूजन होगी, हाफ BC/AM। ओके। और देखो बच्चों एक ऐसा बनता है, ऐसा एक्सटीरियर वाला, कौन सा बनता है? एक्सटीरियर वाला, ठीक है? तो ये आपको हमने बता रखे हैं ट्रायंगल चैप्टर में, बीपीटी जब प्रूव कर रहे थे, ठीक है? तो बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं ट्रायंगल, आप जाके वहां पे देख सकते हो, ठीक है? तो यहां से देखो ये बाहर ट्रायंगल ये 90 डिग्री बना रहा है, देखो बाहर बना रहा है, तो बेस तो बच्चों इतना ही होगा, बेस कितना होगा? इतना ही होगा, बेस इतना ही होगा, लेकिन हाइट ये लेंगे। क्लियर है क्या? हाइट ये लेंगे, तो एरिया यहां पे भी क्या हो जाएगी? हाफ B/H। क्लियर है क्या? इस केस में हाइट बाहर लाई करता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल देखोगे तो 90 से बड़ा आता है, इस वजह से ऐसा केस बनता है। समझ में आई?
आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू help you. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye.